हेलो वर्गो कन्या राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है वर्गो। तो वर्गो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए वर्गो, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है वर्गो के लिए। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है वर्गो के लिए। लास्ट शफल। वर्गो, आपके पर्सन डेफिनेटली, इनको पता है कि इनमें प्रॉब्लम है, पर इनको लगता है आप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इनको लगता है आप बहुत ज़्यादा अपने लिए सिर्फ सोचते हो, सेल्फिश हो, इस तरह की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है, इनको लगता है यस, ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो सकता है ये इनकी आदतें ख़राब हैं, बट इनको लगता है कि आपकी भी जो आदतें हैं, आपकी भी जो चीज़ें हैं, वो उतनी ही ख़राब हैं। मतलब मैं देख रही हूँ कि ग्रज एक होता है ना, कि आप किसी के लिए ग्रज रखते हो। मतलब लव और हेट एक ही तरह के होते हैं कॉइन्स। तो कहीं पे इनको लगता है कि आप पे भी ये भरोसा नहीं कर सकते। अगर इन्होंने चीट किया है तो आपने भी छोड़ा नहीं है इनको, लाइक कुछ ना कुछ तरीके से अपना हिसाब किताब बराबर किया है। चाहे फिनेंशियली यूज़ किया है, या आपने सेल्फिश मोटिव के लिए यूज़ किया है, या आपने भी इनके साथ माइंड गेम मैनिपुलेशन किया है। ऑल्दो ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं, पर मैं बता दूं ये खोना नहीं चाहते आपको। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, मे बी इनकी काफ़ी सारी चीज़ें आपने पकड़ ली हैं। आप इन्होंने जो झूठ फरेब किया, या जो भी इनके रिलेशनशिप रहे, या ये ऑनलाइन कुछ करते थे, लेकिन इनको लग रहा है कि कई सारी चीज़ें आपने भी करी हैं जिनका इनको पता है, लेकिन कहीं पे ये पकड़े गए हैं या ये जान गए हैं, लेकिन आप यू नो लाइक ये आप पे भी ट्रस्ट नहीं करते। और उनको लगता है कि आप सेल्फिश हो गए हैं, पहले से सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स, जो आपकी सक्सेस है उस चीज़ों के कारण है। आपने माइंड गेम, मैनिपुलेशन, एनर्जी वर्क, जादू टोना टोटका, ये सब भी किया हुआ है इस सिचुएशन में। तो ये ट्रस्ट बिल्कुल आप पे भी नहीं करते। ऑल्दो इनको पता है इनकी भी गलतियाँ हैं इस सिचुएशन में, पर वो लग रहा है इनको कि आपने भी इनके साथ सही चीज़ें नहीं करी हैं। काफ़ी सारी चीज़ें गलत करके गए हैं, और सिर्फ अपने सेल्फिश मोटिव के लिए किया है आपने। इसीलिए सिचुएशन इतना डिफ़िकल्ट, बर्डन भारी हो गया है। ऐसा नहीं है कि वो आपने कुछ भी बोला इनको, तो इनको लगता है कि गलती सिर्फ इनकी नहीं है, आपकी भी उतनी है। जो भी सिचुएशन अभी चल रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मल्टीपल सिचुएशंस है। कुछ केसेस में कोई फैमिली की कोई और औरत भी इन्वॉल्व है इस सिचुएशन में, कोई अदर लेडी भी इन्वॉल्व है, चाहे आपके फैमिली की या उनके फैमिली की। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर। इसीलिए पर्सन पुल बैक करके हैं, अपनी रेस्ट रिलैक्स कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, या आपको इग्नोर कर रहे हैं। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। तो मैं देख रही हूँ कि उनको पता है कि काफ़ी सारी गलतियाँ उनसे हुई हैं, पर आपने भी कम गलतियाँ नहीं करी हैं, उनको ऐसा लगता है। वो उनकी माइंडसेट है जो दिख रही है। चलिए या कुछ केसेस में आपने करियर एम्बिशन के लिए इनको यूज़ किया, इस तरह की एनर्जी है। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं वर्गो। वर्गो की फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या है अपने पार्टनर को लेकर के। द स्टार, आप हील कर रहे हो वर्गो, पेशेंस हो।
आपको अब चांस लेना है कि नहीं, कभी हाँ कभी ना, कभी आपको लगता है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, फ्री होना ही ठीक है, सिंगल रहना ही ठीक है, कभी। लेकिन आप हील भी करते हुए दिख रहे हो, चुप हो, साइलेंस हो, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, टैरो एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, आप दुविधा में हो, मिस करते हो टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं हमेशा मिस कर रहे हो इस पर्सन को, आज मिस किया तो कल नहीं, या सुबह मिस किया शाम नहीं, ऐसा नहीं है। दिन भर आपने अपने आप को काम, करियर, मनी में झोंक दिया है या उसके ऊपर एफर्ट्स करते हुए, पर मैं देख रही हूँ कि नहीं, आप अपने हीलिंग, अपने बेहतरीन, अपनी गुड हेल्थ, अपनी मानसिक शांति के लिए फोकस्ड हो। कभी कभार आपको लगता है कि यस चांस लेना चाहिए, फिर मन में जो लड़ाई झगड़े कन्फ्लिक्ट हैं, जो डिस्टर्बेंस है, वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो हीलिंग एक्वेरियस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज वर्गो, जेमिनाई, कैंसर, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज लियो, सजिटेरियस। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर। कुछ केसेस में टू साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हैं, या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे वर्गो आपके पर्सन। क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। किंग ऑफ पेंटिकल, देखिए अगर बहुत पहले लड़ाई नहीं हुई है, 3 दिन 3 हफ्ते या कुछ टाइम से आप लोगों के बीच इश्यूज चल रहा है, तो एक कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, कोई बहुत प्रैक्टिकल सी एनर्जी रहेगी आप लोगों के बीच, बिल्कुल काम चलाओ एनर्जी से कम्युनिकेशन होगी। वो भी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ है, क्योंकि पर्सन को डर रहेगा कि वर्गो टोटली मुझे भूल ना जाए, इसलिए कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे छोटे लेवल पे एकदम। कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी भी बोल करके बैलेंस करना चाहेंगे सिचुएशन को, क्योंकि इनको लगेगा कि वर्गो टोटली मुझे भूल के फ्रेंडली। कुछ केसेस में वर्क रिलेटेड हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर फोकस मैं देख रही हूँ कि अगर एक मेच्योर पर्सन से डील कर रहे हैं, बड़े उम्र के पर्सन से, तो ये अपने काम करियर में लगे हुए हैं। इन्होंने अभी टाइम लेना है, इनको फोकस करना है अपने काम, करियर, बिजनेस, उन चीज़ों पे फोकस है। लेकिन अगर कोई यंगर पर्सन से डील करें, सेम एज या यंगर, वहाँ एक दोस्ती वाली या सॉरी अपॉलॉजी या जस्ट एक मैसेज कम्युनिकेशन, ताकि कुछ ना कुछ रिश्ता बना रहे, वो मिल सकता है आपको। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। इस तरह की एनर्जी है, लेकिन पर्सन का मेन फोकस काम, करियर, स्टेबलिटी। कुछ केसेस में अगर आप दोनों सेपरेशन में हैं, तो बच्चों के कारण भी आपकी बात हो सकती है, बच्चे या बच्चे से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, या अगर जॉइंट फाइनेंसेस शेयर करते हैं उससे रिलेटेड। चलिए देखते हैं मैसेजेस क्या है। फिनेंसेस एंड करियर, वही मैंने बोला कि पर्सन का मेन फोकस अभी अपना फाइनेंस, करियर, इन सब चीज़ों पे फोकस है, या उसकी टेंशन चल रही है उनको। रिलीज़ योर एक्स, कुछ केसेस में कोई एक्स है, चाहे पर्सन का हो सकता है या ये आपके लिए भी, क्योंकि ये मैसेज कार्ड है, तो आप ये पर्सन की तरफ से मैसेज नहीं है, ऑरिकल का गाइडेंस में है कि रिलीज़ योर एक्स। कोई एक्स इसमें आ रहा है जो और इश्यूज़ क्रिएट कर रहा है, किसी का एक्स, चाहे आपका या उनका। अब मैसेजेस देखते हैं। यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, तो पर्सन को लगता है आपने भी उनकी फीलिंग्स नहीं समझी, वो तो मैंने आपको पहले रीडिंग में ही बताई थी। हीलिंग चाहिए, दोनों को एक दूसरे को फॉरगिव करना है, समझना है, थोड़ा हील करना है, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। इस तरह की है, फॉरगिवनेस की कार्ड है। मतलब अब आज भी आप उनके दिमाग में चलते रहते हैं, आप माई वर्ल्ड रोम्स अराउंड यू, तो वो सोच में, इसमें जहाँ भी हैं, लेकिन आपके पास दिमाग उनका रहता है।
चीज़ें ऐसी हो गई कि आप दोनों से अनकंफर्टेबल हो गए, कि चीज़ों में, सिचुएशन में पोटेंशियल था, पर ऐसी कुछ हर चीज़ें हो गई बीच में जो दोनों को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में लागी, या तो कुछ आदतों के कारण, कोई सिचुएशंस के कारण, जिसके कारण दूरियाँ आई। अदरवाइज़ उनको भी लगता है इस रिलेशनशिप में पोटेंशियल था आगे जाने का, ग्रोथ का इसमें पोटेंशियल डेफिनेटली था। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।